हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्ट्रगल लाइफ स्त्री। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो आज जो मेरा ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है दुकान के साथ। तो मैं यहाँ पे दुकान में आके और जो भी मेरा सिलाई वगैरह का काम था वो मैं करने लगी, क्योंकि देखिए हम लोग हाउस वाइफ हैं, हमें मेहनत करना चाहिए और करना पड़ता है, क्योंकि अगर दो पैसे कमाना है ना और सेल्फ डिपेंड बनना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आज का जो ब्लॉग है ना वो खासकर सभी हाउसवाइफ के लिए है, सभी महिलाओं के लिए है और बहुत ही खास है, बहुत ही यूजफुल है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सभी लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं बात करूँगी कि देखिए सभी हाउसवाइफ़ के जब वो गर्ल्स होती हैं, यानी कि जब अनमैरिड रहती हैं, तो उनके कुछ न कुछ सपने रहते हैं, जो सपने उनके अधूरे रह जाते हैं। तो मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी। तो देखिए हर लड़की का एक सपना होता है, हर लड़की एक सपना देखती है जब तक वो अनमैरिड रहती है, उसकी स्टडी वगैरह चलती रहती है। तो हर लड़की सोचती है कि मैं आगे चल के ये बनूँगी, वो करूँगी, मतलब मेरी इस पे जॉब लगेगी, मैं ये करूँगी। लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाती है ना तो उसके सारे जो सपने हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं और उसके सपने अधूरे रह जाते हैं। इसका रीज़न जानते हैं क्या है? इसका मेन रीज़न है कि हम खुद भी ध्यान नहीं देते, ठीक है? एक तो पहली बात ये कि हम खुद ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि हमें ऐसी फैमिली मिल जाती है कि जो मतलब थोड़ा-सा कहीं न कहीं रुकावट आती है। देखिए हर फैमिली जैसी नहीं होती, बहुत सारी लड़कियों को मैं कहूँगी कि जो आगे बढ़ी हुई हैं, कहीं न कहीं वो अपनी फैमिली सपोर्ट के कारण है, चाहे उनका हस्बैंड है, इन-लॉज़ वगैरह हैं। तो हर लड़कियों का नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी होने के बाद ना बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाती है। वो अपना जो उनका पहले का सपना था वो पूरा नहीं हो पाता, जो वो सोच के रखी रहती है वो चीज़ नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए हमसफ़र सही मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में थोड़ा कम पैसे वाला हो, कम कमाने वाला हो, लेकिन सपोर्टिव होना चाहिए। तो ना जैसे जब तक शादी नहीं हुई रहती तो उनकी पढ़ाई के साथ-साथ उनको ये रहता है कि मतलब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे गलती वो लड़कियाँ ये करती हैं कि जब उनके पास टाइम रहता है ना तो वो सब अपने टाइम को मिसयूज़ करती हैं। चाहे देखिए हम हो चाहे जो भी हो, मैं खुद को भी कह रही हूँ कि जब तक हमारे पास टाइम था, सिर्फ़ पढ़ने का टाइम था, मतलब पूरा टाइम मैं पढ़ने में लगा सकती थी। उस टाइम पे हमने मेहनत नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया। बस ये था कि चलो हो गया, कॉलेज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग सीरियस नहीं लिए कि अभी हम मतलब अच्छे से पढ़ाई करें तो हमारी नौकरी लग जाए। तो कहीं न कहीं मैं सभी लड़कियों को कहूँगी कि ये ना सभी लड़कियाँ गलती कर देती हैं कि जो शादी के पहले पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं रहती कि मतलब हमें अच्छे से पढ़ाई करना है और बिल्कुल हम फ़ोकस के साथ स्टडी करें ताकि हमारी मतलब नौकरी लग जाए। फिर क्या होता है जब उनकी शादी हो जाती है तो अगर वो अच्छे फैमिली में आ गई, मतलब सपोर्टिव फैमिली है उनकी, तो उनको पढ़ने दे रहे हैं। मैंने तो खुद से देखा है, मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ऐसे-ऐसे इन-लॉज़ हैं कि अगर लड़कियाँ पहले से कॉलेज कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो आने के बाद उनकी पूरी स्टडी स्टॉप हो जाती है, कर दी जाती है। तो वो भी नहीं जा पाती। अगर वो अपने पहले से यूजी, पीजी वगैरह की हैं तो उनको ध्यान भी नहीं दिया जाता। अब ये हो जाता है कि अब शादी के बाद क्या करोगी, पहले से तो जॉब की ही नहीं। तो मतलब कि उनको ना थोड़ा-सा डिमोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि नौकरी करना था तो पहले से ही कर लेती, अब क्यों कर रही हो, अब पढ़ने से क्या होगा? ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं सबको यही कहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने जो सपना देखा है उसको साकार करिए और मेहनत करिए, चाहे भले आपकी उम्र 30 वर्ष हो गई, 35 वर्ष हो गई, कोई मैटर नहीं करता आपकी कितनी एज हो रही है, क्योंकि देखिए पढ़ने की कोई भी एज नहीं होती है। फिर जब लड़कियां ससुराल में आती हैं और उनको ऐसी फैमिली मिलती है, उन्हें पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल काम 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 ये चीज़ रहता है, किसी का सपोर्ट नहीं रहता, तब उन्हें एहसास होता है कि हमने क्या खोया है और हमारा जो 4-5 साल का था यूजी पीजी का टाइम वो हमने कितना ज़्यादा वेस्ट किया। तो कहीं न कहीं फिर हर लड़कियों को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और बस पछताने के अलावा है क्या, बस यही सोचना और दिन-रात इसी सोचने में, काम करने में ज़िंदगी गुज़र जाती है और जो हमारा सपना है वो हमेशा अधूरा का अधूरा रह जाता है। जो हम लोग देखते हैं उसके पहले कि हमें ये करना है, वो करना है, तो हमारा फाइनली कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाता और हम जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं, कोई भी बदलाव नहीं आता।
तो मैं सभी हाउसवाइफ़ को एक चीज़ कहूँगी कि चाहे आपकी जितनी भी उम्र हो गई हो, लेकिन आपने जो सपना आज से 10 साल पहले देखा था, उसको आप साकार करिए, उसके लिए आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, तभी देखिए आपका सपना साकार होगा। क्योंकि अगर अभी आप मेहनत नहीं कर रहे हो 30-40 वर्ष की उम्र तक, तो फिर आप ज़िंदगी में फिर यार फिर आपकी एज ही नहीं रहेगी, आप ओवर एज हो जाएँगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मैं तो कहती हूँ कि आपका जिस फ़ील्ड में आपका सपना था, मैं ये नहीं कहती कि बस नौकरी ही चाहिए, नौकरी नहीं, जिस फ़ील्ड में आपका सपना था, जो आपको ऐसा लगता था कि आगे चल के मेरा करियर बनाएगा, उसकी आप शुरुआत करिए। चाहे जिस भी क्षेत्र का हो, लेकिन जो आपका सपना था पहले से, वो अपना सपना ज़रूर साकार करिए। मैं हर एस्पिरेंट्स को और हर हाउसवाइफ़ को यही यही कहूँगी कि आप अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। देखिए, मैंने कई बार बताया है कि पैसा कमाने का ज़रिया बस एक ही नहीं है कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। पैसा आप हर क्षेत्र से कमा सकते हो। अगर आपके पास पढ़ाई-लिखाई है तो आप कहीं भी जॉब कर सकते हो। अगर जॉब नहीं कर सकते तो ट्यूशन आपका बेस्ट ऑप्शन है। घर पे बैठ के ट्यूशन, घर में बैठ के ऑनलाइन वर्क बहुत सारे, अगर आपके पास इतना अच्छा स्मार्टफ़ोन है तो उससे भी आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आप सिलाई कर सकते हैं। सिलाई तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें भी आप बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो देखिए, कहीं न कहीं आपको सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन्हीं सब के साथ हमारे ब्लॉग की एंडिंग होती है और हम फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि हम आगे भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।